तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई रॉयल रंबल के स्टेज से अपनी बातों को शुरू करेंगे। एक नई क्लोजअप वीडियो निकल के सामने आई है, आप देखोगे बहुत ही करीब से जूम करके वीडियो ली गई है एंड इसको देख के अंदाजा काफी हद तक लगेगा कि स्टेज मेन दिखने कैसे वाला है। 2 से लेके 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं इस पूरे स्टेज कॉन्सेप्ट में जो कि देख के ऐसा लगता है जिन्हें कि शायद यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, शायद स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं। नो आइडिया एग्जैक्टली क्या है, लेकिन कहा गया था कि KAFD टावर्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। हालांकि थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा नहीं भी है, लेकिन ये सबसे क्लोज वीडियो है। इससे पहले जो भी वीडियो निकल के सामने वो बहुत दूर की वीडियो थी, स्ट्रक्चर ज़्यादा ढंग से पता नहीं लग रहा था। मतलब दिख तो रहा था कि हाँ ढांचा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली कैसा है। ये साफ पता लग रहा है भाई कि पहले यहाँ पे इन्होंने एक ढांचा बनाया जो कि रेक्टेंगुलर है, ऊपर बिल्डिंग की तरह उठता है। उसके बाद उससे छोटा सा हल्का सा ढांचा है जो कि एक गुंबद की तरह दिखता है एंड उसके बाद एक पतला सा ढांचा है जो कि रेक्टेंगुलर है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, बीच में बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो स्टेज पे अभी भी आज भी कोई बहुत मेजर अपडेट नहीं है, मतलब बस हमें क्लोज एक वीडियो मिली है जूम्ड इन, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। इनको अभी भी स्टेज पे काम करना बाकी है, हालांकि अभी टाइम है। मुझे लगता है समय से पहले इन्होंने काम काफ़ी निपटा लिया, साइड का फिनिशिंग अब इनको देनी है भाई बाकी चीज़ों को लेके। उधर स्क्रीन के पीछे भी इनको काम करना है, थोड़ा सा जो स्टेडियम है उसको भी थोड़ा चकाचक बनाने के लिए कुछ फिनिशिंग देनी है। बाकी एक क्लोजअप शॉट्स तो हमें मिल गए, लेकिन मेन जो स्टेज पे काम होता है वो लाइट्स लगाना, वो मेन स्ट्रक्चर्स लगाना वो बाकी है। स्क्रीन्स तो ये आगे लगा रहे हैं, वो दिख रहा है, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है। मुझे लगता है कल आएगी जो वीडियो ना निकल के सामने, या कल जो फोटो आएगी, आई थिंक वो बहुत हद तक हिंट कर देगी कि एग्जैक्टली कैसा दिखने वाला है, कैसा नहीं दिखने वाला है ये स्टेज। बाकी आसपास के अराउंड तुम देखोगे तो आसपास भी काम हो गया है, ऑलमोस्ट डन ही है। WWE जो भी इवेंट्स यहाँ पे होस्ट करने वाले हैं, फैन इवेंट्स या फिर मीट एंड ग्रीट जो भी कुछ है, वो सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट डन दिख रहा है। उसके लिए सेटअप वगैरह ये कुछ है स्टेज को लेके, स्टेडियम को लेके अपडेट रंबल 2026 से रिलेटेड। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं विंस मैकमैन की। क्या विंस मैकमैन है वो बिग गाय जिसकी बात पॉल हेमन कर रहे थे? अगर आपको नहीं पता मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो मैं आपको बता दूं भाई। मंडे नाइट रॉ में हमने देखा था कि एडम पीएस को किसी का फोन आया। ये फोन किसका आया, ये लोगन पॉल ने पॉल हेमन से पूछा, तो पॉल हेमन कहते हैं कि किसी ऐसे बंदे का है जिससे बात करने में किसी की भी फट जाए। तो लोगन पॉल ने बोला ट्रिपल एच, तो कहते हैं पॉल हेमन की ट्रिपल एच की भी फट जाए। तो 2-3 नेम से जो कि लाइकली है, एक तो लगता है लोगों को कि ब्रॉक लेसनर है, लेकिन काफियों को लगता है कि शायद लेसनर नहीं भी होंगे क्योंकि ट्रिपल एच की लेसनर से नहीं फटेगी, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसे में सबसे फेवरेट नाम द रॉक का है, लेकिन साथ में विंस मैकमैन का भी है। विंस का नाम इसीलिए है, ऐसा कोई अपडेट वगैरह नहीं है कि विंस आ सकते हैं इसीलिए, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगन पॉल ने रिसेंटली अपने पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें बिलीव है कि विंस मैकमैन WWE में वापस आएंगे। उनको एक वियर्ड फीलिंग आ रही है कि विंस मैकमैन आ सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है लोगन पॉल को कुछ हिंट मिला हो, बैकस्टेज कुछ बातें हुई हो, कुछ हो सकता है इसलिए लोगन पॉल ऐसा कह रहे हो। एंड अगर ये बिग गाय विंस मैकमैन है देन भाई इंसैनिटी, भाई मजा ही आ जाएगा। एंड कसम से कह रहा हूँ उलट पुलट हो जाएंगी चीजें। ऐसे में एडम पीएस को मुझे लगता है मोस्ट लाइकली कॉल तो देखो ब्रॉक लेसनर का ही आया होगा, शायद वो खुद को रंबल के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं ऐसा कुछ। रॉक का मुझे इसलिए नहीं लगता बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि रॉक रेसलमेनिया 42 में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होने वाले हैं। एंड लेसनर का मुझे इसलिए लगता है बिकॉज WWE वाले लेसनर को कैसे भी रंबल में ऐड तो करने वाले हैं, वो पोस्टर पे, तो शायद इसीलिए हो सकता है। लेकिन बात रही कि ट्रिपल एच क्या लेसनर से डरेंगे, आई डोंट थिंक सो। लेकिन क्या तुमको लगता है कि WWE वाले खुद इन्होंने क्या बोला उतना ध्यान भी रखते हैं? मुझे नहीं लगता। इसलिए सबसे ज़्यादा चांसेस वैसे तो लेसनर के हैं, उसके बाद रॉक के हैं, लेकिन विंस मैकमैन को भी इस कॉन्वर्सेशन में ऐड किया जा रहा है। जस्ट इमेजिन कि अगर विंस मैकमैन एज द बिग गाय रिवील किए जाए तो। अब बाय द वे वी आल्सो हैड अ बिग गाय कॉल्ड राइबैक, सो यू जस्ट नेवर नो। लेकिन पता हमें राइबैक से क्यों डरेंगे, एडम पीएस क्यों डरेंगे, ट्रिपल एच। विंस मैकमैन के चांसेस बहुत ही थिन है, बट बोला तो है लोगन पॉल ने, तो क्या पता उनको कुछ हिंट मिला हो। क्या सोचते हैं आप लोग, लिख के बताइएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं डीमन फिन बैलर की। डीमन फिन बैलर एक्सपेक्टेड है रेसलमेनिया 42 के लिए। मल्टीपल हिंट्स हैं, मल्टीपल डॉट्स जो कि कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, एक पैटर्न क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं जो कि सब कुछ मिला के हिंट करता है कि रेसलमेनिया 42 में यू विल सी डीमन फिन बैलर। देखो कहानी ऐसी है कि डीमन बैलर का रिटर्न पिछले समरस्लैम ही हो जाना था डोमिनिक को फेस करने के लिए। अभी फिन बैलर को अपॉर्चुनिटी मिली वर्ल्ड लेवल चैंपियनशिप के पीछे, जो कि वो हार गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देख के लगता है कि उनका फेस टर्न हो चुका है, देख के लगता है कि 2026 उनका साल होने वाला है। WRKD रेसलिंग की माने, उनकी रिपोर्ट की माने तो डोमिनिक के वापस आने के बाद फिन बैलर के साथ में उनकी फ्यूड होगी एंड मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया में जाके ये फ्यूड रैप अप होगी। यानी कि फिन बैलर आपको चैलेंज करते हुए देखने को मिल सकते हैं डोमिनिक को उनकी WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब ऐसे में फिन बैलर डीमन बन के आ सकते हैं बिकॉज जब लास्ट ईयर ये वाला मैच प्लान किया गया था समरस्लैम के लिए तो डीमन बैलर ही लिस्टेड थे। ये WWE अनरियल देख के पता लग गया। तो ऐसे में अगर इनका मैच
मैच समरस्लैम में ना हो के मेनिया में हो, इसका मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनका मैच सेव किया एंड डीमन बैलर को सेव किया फॉर रेसलमेनिया। अभी रिसेंटली कोडी रोड्स के साथ व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट पॉडकास्ट में एपिसोड आया फिन बैलर का, एंड वहाँ पे फिन बैलर ऐसा कहते हैं कि डीमन बैलर को वो लाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि बदलनी होगी, लाइक क्रिएटिव कंट्रोल एटीसी वगैरह। तो ऐसे में हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करने को तैयार हो। एक्सपेक्टेड है कि डीमन बैलर आपको देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया 42 में फेस करते हुए डोमिनिक को, एंड बनते हुए चैंपियन देखने को मिल सकते हैं आपको रेसलमेनिया में। आईसी टाइटल की बात कर रहा हूं मैं बाय द वे। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के बारे में। तो सेथ रॉलिंस कमेंट करते हैं एंड हिंट करते हैं कि रेसलमेनिया 42 से पहले वो शायद वापस आ सकते हैं। क्या कहते हैं सेथ रॉलिंस, मैं आपको बता देता हूं भाई। अभी रेसलमेनिया 42 धीरे धीरे करके बहुत ही करीब आने लगा है। सेथ रॉलिंस बात करते हुए मेनिया 42 के बारे में कहते हैं कि वो होप कर रहे हैं कि वो इन टाइम क्लियर हो जाएंगे फॉर रेसलमेनिया इन अप्रैल, यानी कि सेथ को एक होप है। एंड अगर सेथ को होप है तो देन देयर इज अ चांस, मतलब हो सकता है कि सेथ का कमबैक हो जाए। सेथ एक्सपेक्टेड है कि मार्च के टाइम पे शायद क्लियर हो सकते हैं, एंड अगर मार्च के टाइम पे सेथ क्लियर हो जाएंगे देन वो शायद एलिमिनेशन चेंबर में अपना रिटर्न कर सकते हैं वहां पे, नहीं तो वो किसी मंडे नाइट रॉ में ही आ सकते हैं भाई। एंड रेसलमेनिया के लिए तो आराम से बिल्ड कर सकते हैं, 1 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो सेथ कहते हैं कि वो होप करते हैं कि वो रेसलमेनिया से पहले क्लियर हो जाए, एंड देयर आर चांसेस कि शायद आपको सेथ मेनिया 42 के कार्ड में देखने को मिले। लेकिन अगर सेथ आ भी जाएंगे तो भी रोमन के साथ जो उनकी फ्यूड पहले होने वाली थी वो तो नहीं होगी ना। आके सीधा रोमन से कैसे फ्यूड करेंगे जब उनको अटैक ब्रेक करने किया था, विजन ने किया था, तो वो तो लॉजिकली नहीं होगा। इसलिए आगे भी वो विजन के साथ ही जाएंगे। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि सेथ मेनिया से पहले आपको क्लियर होते हुए देखने को मिल सकता है एंड ही कुड रिटर्न, ऐसा खुद सेथ रॉलिंस भी होप करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड ट्रिपल एच को लेके। आपने भी रिसेंटली शायद ये भी सुन लिया होगा कि रोमन एंड ट्रिपल एच बैकस्टेज कंट्रोवर्सी एंड पावर स्ट्रगल को लेके जो रिपोर्ट है वो फेक है, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या। देखो एक सिंपल सीधी बात बता देता हूँ इसको लेके क्या कहानी है। ये रिपोर्ट थी स्लाइस रेसलिंग की। स्लाइस रेसलिंग इज 50 टाइम्स राइट 50 टाइम्स रॉन्ग, मतलब 50-50 का रेशियो रहता है। कभी भी स्लाइस रेसलिंग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, कभी भी स्लाइस रेसलिंग बिल्कुल फेक नहीं होता, ठीक है, मतलब बीच बीच में चलता है। स्लाइस रेसलिंग की रिपोर्ट बिल्कुल ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं है कि आप स्लाइस रेसलिंग नाम पढ़ के उसको फेक बोल दो। ये रिपोर्ट फॉलो अप है। काफ़ी सारी रिपोर्ट अभी से कुछ हफ्ते पहले निकल के सामने आई। रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बोला कि नहीं चाहते हैं ट्रिपल एच की रोमन कोडी का मैच हो, तो वो तो रेसलिंग ऑब्जर्वर की रिपोर्ट थी। फाइटफुल एंड पीडब्ल्यू इनसाइडर ने भी रिपोर्ट किया अलग अलग चीज़ों को पिछले कुछ हफ्तों में। तो वो सब कुछ मिला के स्लाइस रेसलिंग ने अपने कुछ अपडेट्स को ऐड करके इस चीज़ को बनाया एंड बताया कि ऐसा ऐसा है। अब स्लाइस रेसलिंग ने जो बोला वो रियल है, कितना है नहीं पता, लेकिन इतना जरूर से पता है कि जो रिपोर्ट है वो कम से कम 70% तो एक्यूरेट है। वी ऑल नो कि ट्रिपल एच रोमन कोडी का मैच मेनिया में नहीं चाहते हैं। वी ऑल नो कि ट्रिपल एच नहीं चाहते हैं कि रोमन कोडी को बीट करे। कुछ चीज़ें बहुत ही एविडेंट है। पिछले कुछ महीनों में रोमन जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रीट किए गए, या फिर अभी भी रोमन का खुद भी जो एटीट्यूड है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ, वो देख के कोई भी कॉमन सेंस के अनुसार ही बता सकता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन एंड ट्रिपल एच के बीच में पट नहीं रही है, मतलब इनके आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं है। तो स्लाइस रेसलिंग पे थोप के हम नहीं कह सकते कि रिपोर्ट गलत है। हो सकता है स्लाइस रेसलिंग ने जो बोला खुद से ऐड करके शायद कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के बोली होगी, लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर का भी सेम ही कहना था। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल ड्रामा को लेके जो अपडेट है वो बिल्कुल ही फेक है। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बना के बोली गई होगी, मीडिया एजेंसी यही होती है, लेकिन काफ़ी हद तक रियलिटी भी है। कुछ चीज़ें देख के ही मालूम चलती है। रोमन रेंस का डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल में ना होना, रोमन रेंस का इतना साइडलाइन हो जाना, ट्रिपल एच का रोमन कोडी के मैच को डिबंक करना, रेसलमेनिया 40 में रोमन रॉक का मैच ना होना, ये सब ऑब्वियसली हर्ट करेगा रोमन को। तो कॉमन सेंस वाली बात है। कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, अगेन रिपीटिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग इज कि ये जो रिपोर्ट है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट है एंड देयर इज बैकस्टेज हीट बिटवीन रोमन रेंस एंड ट्रिपल एच। एंड ऐसा नहीं कि स्लाइस रेसलिंग की रिपोर्ट के बाद ही ऐसा ऐसा हो गया। मैं तो आपको पिछले कई हफ्तों से बता रहा हूँ ना कि ऐसा ऐसा शायद कुछ है। स्लाइस रेसलिंग की रिपोर्ट तो अभी 4 दिन पहले आई है। तो ये है कहानी। अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आपको मिला जुला के लगता है कि ये रिपोर्ट फेक थी स्लाइस रेसलिंग का नाम सुन के, तो स्लाइस रेसलिंग की जो रिपोर्ट उसमें 5% ही स्लाइस रेसलिंग का पार्ट है, बाकी सब पहले रेसलिंग ऑब्जर्वर वगैरह ने रिपोर्ट करके रखा था। अभी के लिए इतना था भाई इस वाली वीडियो के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।